11 जुलाई 2026 है, दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। बात आज पेनी स्टॉक के बारे में। 51 पैसे का शेयर प्राइस और 407% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है गुजरात टूल रूम और एक कंपनी 1991 में बनी थी और कंपनी इंगेज्ड है डिफरेंट ट्रेडिंग बिजनेस में। 51 पैसे का शेयर प्राइस और 5 साल में 407% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यदि बात करें लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ था, इस कंपनी का शेयर प्राइस है 51 पैसे का और लास्ट फ्राइडे को ना तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉस दिया और ना ही प्रॉफिट दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे कंपनी जैसी भी हो, स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो या लार्ज कैप की हो, आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, तभी जाके अपना पैसा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें। शेयर प्राइस तो बहुत ही सस्ता है, लेकिन एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, मायूस किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी जो गिरावट है वो देखने को मिली। इस कंपनी का शेयर प्राइस टूट गया 58.20% का, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1 रुपये 14 पैसे का, जो आज के दिन है 51 पैसे का। तो एक साल पहले जिसने पेनी स्टॉक सोच के इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, उसे तो इस कंपनी ने निराश किया, मायूस किया, क्योंकि 1 रुपये 14 पैसे पे लिया होगा, आज के दिन है 51 पैसे का। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 407% का रिटर्न निकाल के दिया है। 407% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 17 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 51 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा और एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी होगी, बल्क में शेयर खरीदे होंगे और 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि 17 पैसे का शेयर प्राइस आज के दिन है 51 पैसे का। तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो इस साल इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1 रुपये 23 पैसे का और इस साल इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 41 पैसे का। पेनी स्टॉक ऐसे ही होते हैं, यदि चले तो चल जाते हैं, करोड़पति बना देते हैं, और यदि नहीं चले तो आपका जो पैसा होता है वो डूब जाता है। इतना ही नहीं, पिछले साल 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था 1:5 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी के एक शेयर रहे होंगे, कंपनी ने 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर निकाल के दिए। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 71 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है और ऐसी कंपनियों में जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि पूंजी कम लगी होती है, लेकिन छप्पर फाड़ के ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती हैं और करोड़पति भी बना देती हैं। पीबी रेशियो 0.22 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 65.02 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज कितना है, तो इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.20, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है, ना के बराबर इस कंपनी पे लोन कर्ज है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी ने आपने जो पैसा कंपनी को दिया, कंपनी ने उससे इन्वेस्ट किया और उससे कंपनी को कितनी अर्निंग हुई है, इसी को कहते हैं आरओई। वो है 2.35% का, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है
तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी ने प्रति व्यक्ति इक्विटी शेयर पर कितना कमाया, 0.06 है, बहुत ही कम है, बेकार। क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने कितना एक साल में यानी कि 12 महीने में कमाया है। डिविडेंड नहीं है, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू 2.36 है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी संपत्ति को, एसेट को बेच दे और जो लोन है कंपनी पे, लायबिलिटीज है कंपनी पे, उसे चुका दे, उसके बाद जो बचता है वही अमाउंट को बुक वैल्यू कहते हैं और वही अमाउंट एक शेयर होल्डर्स के पास जाता है। और बढ़ता हुआ बुक वैल्यू हमेशा अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 1। फेस वैल्यू से मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसका प्राइस क्या था। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 13 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 890 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 5 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 52 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है, रिटेलर यानी कि जनरल पब्लिक, हम लोग की वजह से ही ये कंपनी चल रही है, मौजूद है, क्योंकि इस कंपनी में सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर का लगा हुआ है। 99.93% जो पैसा लगा है वो रिटेलर्स का लगा है, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है सिर्फ 0.07 की। तो प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी पेनी स्टॉक तो है ही है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, लेकिन कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बेकार है, क्योंकि रिटेलर्स का ही पैसा लगा हुआ है और फंडामेंटल भी कुछ खास नहीं है और फाइनेंशियल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपना पैसा शेयर मार्केट पे लगाना।